This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है और सभी पार्टियां चुनावी रण को मजबूत करने के लिए अपना कार्य कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी चुनावी यात्रा को कैसे मजबूत करना है, शतरंज की बिसात को कैसे मजबूत करना है, इसको तैयारी हर तरह से की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी को, जो खास तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव के दौरान गोरखपुर विधानसभा के 9 विधानसभाओं पर खास इनकी पैनी नज़र रहेगी। क्या कुछ खामियां रहेंगी, क्या दिशा निर्देशित ये करेंगे, किस तरह से ये चुनाव को बहुत ही सरल सुलभ तरीके से चलाएंगे और आम जनता तक सरकार की योजनाओं को याद भी दिलाना इनकी खास जिम्मेदारी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस गुरुद्वारा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में आया हूं और यहाँ हम सब लोगों ने मन की बात को भी सुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को भी सुना है। और मैं कहूँगा कि पूरे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की है वो हम सब लोग ने आत्मसात भी किया है। और निश्चित रूप से आपने जहाँ तक कहा है कि गोरखपुर में और इस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के और अपने तमाम ऐसे कामों में जहां से हम चुनाव में एक बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। हमारे घर घर संपर्क अभियान भी चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने बूथ पर अपनी तमाम ऐसी योजनाओं से, जिससे कि हम उस बूथ पर चुनाव को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतने का काम करेंगे। और हम कहते हैं ना, बूथ जीता और चुनाव जीता, तो माननीय अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, बूथ जीता और चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से हर बूथ पर लग गए हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग उस उत्तर प्रदेश के अंदर में भी और इस ज़िले के अंदर के भी सभी सीटों को हम सब लोग जीतेंगे। बीजेपी हमेशा अपनी रणनीति के लिए फेमस रहता है। कहते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति होती है किसी पार्टी में उसका तोड़ नहीं रहता है। उस रणनीति के बारे में कुछ क्षण बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ता एक कुशल कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं के ताकत के बदौलत और उत्तर प्रदेश की जनता के बदौलत इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मतलब ये कहा जाए कि आपकी कोई अपनी कुछ एक मंत्र नहीं है, ये मंत्र वही है कि आम जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, कि कुछ ऐसा मंत्र है, बता दीजिए, हमें भी पता चले। माननीय एक ही मंत्र पर पूरा देश काम कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज भी मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबके प्रयास की ज़रूरत है और सबके प्रयास से एक नए भारत बनेगा। और ये उत्तर प्रदेश भी बहुत ही अच्छे प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। चलिए, वो मंत्र को आप नहीं बताएंगे। 9 विधानसभाओं का समीकरण कैसा बैठेगा, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा जो पिछली बार में था, क्योंकि कोविड के दौरान जो सारी चीज़ें हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने उस चीज़ को बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन जो गंगा में बहती लाशें दिखी थी या फिर जो ऐसी चीज़ें दिखी थी, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें दिखी थी, कहीं ना कहीं वो लोग जो जिनके घर से दीपक बुझे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को दोष देते हैं। क्या आसान होगा 9 विधानसभा को, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बस यहीं तक है, तो क्या आसान होगा 9 विधानसभाओं में लोगों को उस दर्द से बाहर निकालकर फिर से विश्वास जगा पाना बीजेपी के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति गोरखपुर ज़िले की और उत्तर प्रदेश की मैंने कहा है कि जनता का पूरा विश्वास है। और आप ही ने कहा जिस प्रकार से सफलतापूर्वक माननीय योगी जी ने कोविड जैसे महामारी पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से देश भर के अंदर में कम संसाधन के बाद भी आज जिस प्रकार से टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, कोविड पर जिस प्रकार से नियंत्रण किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और निश्चित रूप से गोरखपुर की जनता को अपने योगी जी पर और अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। और उस भरोसा को इस बार भी चुनाव में यहाँ की जनता उस भरोसा को विश्वास के रूप में बदलने का काम करेगी। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन सराहनीय कार्य तो बहुत था। कोविड टीकाकरण बहुत था, लोगों में जागरूकता अब पहले के मुकाबले कोविड को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ी है और ये प्लस पॉइंट भी माना जा सकता है। इस समय हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जिनको चिल्लू पार विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। चिल्लू पार विधानसभा ही क्यों? देखिए, पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर कार्य के लिए तैयार रहता है
और इस नाते पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जिस विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में, प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी चिल्लू पार में कार्य करेंगे। आप मधुबन से विधायक हैं, आप राणा रणधीर सिंह, एक नाम ही काफ़ी है। चिल्लू पर विधानसभा में जो एक बड़ा नाम है विनय शंकर तिवारी, कहते हैं वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी पैठ है, उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस मंत्र में जैसे देश में मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी में लोगों का इतना विश्वास है कि आप देखेंगे कि गोरखपुर की तो 9 की 9 सीट हम जीतेंगे ही, उत्तर प्रदेश में भी फिर से 300 के पार हम जाएंगे और भारी बहुमत के साथ से फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये तो थी कि एक छोटी सी तैयारी के बारे में एक अंश दिखाया गया है। कैसा होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, ये तो वोटर्स तय करेंगे। रिजल्ट 10 मार्च को आना है, चुनाव 3 मार्च को होनी है। 9 विधानसभाओं में पहले भी जिस तरह से बीजेपी की बढ़त के साथ जीत हुई थी, अब क्या हालात होंगे, इन सब बातों पे हमारी पैनी नज़र तो रहेगी ही। फिलहाल अभी के लिए यहीं तक बात ख़त्म होती है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीडा गोरखपुर।